See, this is chapter number 1. Yesterday we did trade cycles. Nature and scope of business economics. बिजनेस इकोनॉमिक्स, हाँ, ये लोग थोड़ा अलग चीज बोलते हैं, इकोनॉमिक्स नहीं बोलते हैं. व्हाट? नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक्स? फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पहले पढ़ेंगे हम. व्हाट इज इकोनॉमिक्स पढ़ा है तुम लोग ने 12th में, 11th में? रॉबिन्स का डेफिनेशन याद है? क्या है? which studies resources are scarce and having alternative uses to satisfy human wants, which are unlimited and gradable. ये इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन. A science which studies human behavior, which studies behavior of mankind where resources are scarce and having. तो ये इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है. इट्स अ स्टडी. नाउ पहले इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन पढ़ ले. द वर्ड इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, ग्रीक वर्ड ओकिनोमिया, which means household. हाँ, ये वर्ड है. which means management of households. Okay, it is a science dealing with allocation of scarce resources. Resources are scarce, having alternative uses to satisfy human wants, which are अनलिमिटेड एंड ग्रेडेबल. मतलब चार बातें होती है. क्या? चार बातें. व्हाट? वांट्स आर अनलिमिटेड, resources are limited, wants are gradable, and resources have alternative uses. Suppose you are having 100 rupees, so that 100 rupee is a limited thing, no resource, and that 100 rupees can be used in various ways. 100 रुपये अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. एक तो लिमिटेड है और अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. और वांट्स हमारी बहुत है,
और कुछ वांट्स ज्यादा अर्जेंट है, कुछ वांट्स कम अर्जेंट है। ये सब 12th में किया है तुम लोग ने? यस और नो? सो it deals with use of scarce resources. Resources are scarce. Okay. So, in the above situation, we have to make a choice. मतलब क्या? When wants are unlimited, resources are limited, wants are gradable and resources have alternative uses, तो क्या होगा? हमको चॉइस करना पड़ेगा। जैसे मिस्टर एक्स हैज ₹100, he can use for following one is watching a movie, having lunch, in restaurant, going for picnic। ये अब 100 रुपये में सब तो नहीं कर सकते हैं ना यार, तो उसको चॉइस करना पड़ेगा। ये टू मेक चॉइस। सो मिस्टर एक्स हैज टू मेक चॉइस एज ₹100 is not sufficient to satisfy all his wants. Okay. समझा ये? तो ये क्या है? स्कैर्स रिसोर्सेस डील करता है। ओके, हाँ, ये लिख लो पहले। नाउ यह चैप्टर है व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। सवाल है व्हाट इज business economics. Now in a business also we have scarce resources. Now in business you have to make decisions first. What पहला पॉइंट क्या है? बिजनेस में हमको डिसीजंस करना है। डिसीजंस मीन्स सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव विच विल प्रोवाइड मोस्ट एफिशिएंट मीन्स ऑफ अटेनिंग अवर डिजायर्ड एंड। सपोज योर ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 10 crores, so you have several business. Now you will select that business which will efficiently satisfy your objective. So in business also we have to make a decision, and decision involves decisions involve
selecting the most appropriate alternative to achieve our desire in the most तो ये तो बिजनेस में भी करना पड़ता है डिसीजन मेकिंग. ओके, डिसीजन मेकिंग हमको बिजनेस में भी अप्लाई करना पड़ता है. ऑल्सो इन अ बिजनेस रिसोर्सेज आर स्कैर्स, है ना. ये तो बिजनेस में भी होता है ना, कि खाली घर पे थोड़ी होता है, बिजनेस में भी रिसोर्सेज कम होते हैं कि नहीं. यस और नो, रिसोर्सेज कम होते हैं. तो क्या कर रहे हैं, उसमें भी चॉइस करना पड़ता है. ओके, सो वी कम टू बिजनेस इकोनॉमिक्स. बिजनेस इकोनॉमिक्स is use of economic analysis to make business decision. Okay, business economics is use of economic analysis to make business decision. Business decisions involve best use of an organization. तो ये सबसे बड़ा डेफिनेशन है कि हम लोग इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स विल बी अप्लाइड इन बिजनेस. ओके, सो इन बिजनेस इकोनॉमिक्स we apply economic principles of economics to take follow this. अब हम लोग ने ये कर चुके हैं. हम लोग जैसे MC इज इक्वल टू MR, डिमांड कर्व का कितना बनाएंगे, ये सब क्या था, ये इकोनॉमिक टूल्स वर अप्लाइड इन बिजनेस. हाउ मच विल बी द आउटपुट, है ना, और प्राइस बढ़ेगी तो हम लोग सप्लाई बढ़ाएंगे. तो ये सब बिजनेस डिसीजंस आर देयर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक प्रिंसिपल. ओके, now अब डेफिनेशन दिया है. जोएल Joel Dean defined business economics as use of economic analysis in the formulation of business policy. मतलब business policies को formulation में we will use what economic analysis use करेंगे. इकोनॉमिक के प्रिंसिपल हम लोग बिजनेस डिसीजन और पॉलिसीज क्या होता है, इट इज रिकरिंग डिसीजन. मतलब जो डिसीजन रोज रोज लेना पड़ता है तो उसको हम लोग एक रूल बना देते हैं एंड दैट रूल इज कॉल्ड व्हाट, पॉलिसी. मैं बता रहा हूं बिजनेस पॉलिसी क्या होती है. फॉर एग्जांपल से
तुम लोग को बैंक में तुम लोग मैनेजर हो, तुम लोग को हर आदमी का लोन देने का है तो क्रेडिट चेक करना पड़ता है कि इसका क्रेडिट बराबर है कि नहीं। तो तुम लोग सोचते हो कि इसका क्रेडिट रेटिंग अगर 800 पॉइंट के ऊपर है, इफ इट इज बियॉन्ड 800 पॉइंट तो ही मैं दूंगा। तो ये तुम लोग ने पॉलिसी बना ली कि 800 के ऊपर होगा तो ही देंगे, नहीं तो 800 या 800 से कम होगा तो हम नहीं देंगे। तो ये क्या हो गया, रिकरिंग डिसीजन होता है, रोज रोज हर कस्टमर के बारे में सोचना पड़ता है। तो एक रूल बना दिया कि ये पॉलिसी है हमारा, जैसे सीए इंस्टीट्यूट का पॉलिसी है 50% होगा तो पास करेंगे, तो ये पॉलिसी है कि नहीं, कि बच्चा होशियार है कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा कि 50% लाया है तो वो ही स्मार्ट इनफ, अदरवाइज ही फेल्स द एग्जाम। ओके, हाउ यू फॉलो दिस? तो बिजनेस में अप्लाई करेंगे ये सब चीज। सी इकोनॉमिक्स अभी मोस्टली डील्स विथ माइक्रो इकोनॉमिक थियरी। Okay, that is theory about behavior of individual consumer and firms. Okay, अब ये इकोनॉमिक्स में पता है, इकोनॉमिक्स हमको पता है इस divided into two parts. क्या? What are they? You know it. Microeconomics and मैक्रोइकोनॉमिक्स, है कि नहीं? किया कि नहीं? ये पहले लिख लो। पहले ये समझ में आया तुम लोग को बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? ये मेन सेंटेंस है। ओके, microeconomics and macroeconomics. Now what is microeconomics? You have done it, I will not explain too much. Is a study of it is a study of individual और ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी होती है। इट इज अ स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल यूनिट्स बिहेव। इंडिविजुअल कंज्यूमर और इंडिविजुअल फर्म और प्रोड्यूसर। इट इज अ स्टडी ऑफ ट्रीज। नो, एक इंडिविजुअल कैसे, हाउ डज एन इंडिविजुअल एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक थियरीज। एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक थियरीज कौन सी थियरी है माइक्रो इकोनॉमिक्स की? मालूम है ना कौन सा? theory of
डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है कि नहीं? एक आदमी कैसे बिहेव करता है ना, ऐसा बता दे कि नहीं? हाँ, थियरी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर सरप्लस, ये सब इंडिविजुअल थियरीज है ना, एक एक आदमी की थियरी है ना। फिर प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन, दैट इज MC इज इक्वल टू MR, इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करने पड़ेगा। तो ये स्टडी सब माइक्रो इकोनॉमिक्स की है, किया है ना सब हमने थियरीज। हाँ, कंज्यूमर सरप्लस, तो दीज आर द थियरीज ऑफ व्हाट? इंडिविजुअल फर्म्स एंड सो ऑन। नाउ microeconomics is a study of trees, है ना, of a tree. Follow this. It studies with a worm's point of view, मतलब एक कीड़े की नजर कैसे होती है, छोटा कीड़ा, समझा? ये लिखा आपने? हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक it is a study of whole rather than of parts. Areas of macroeconomics, क्या होता है एरिया ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? पता है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे एरिया ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा? नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जनरल प्राइस लेवल, ये सब चीजें होता है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एग्रीगेट डिमांड, ये सब चीजें पढ़ते हैं पूरा। इट्स अ स्टडी ऑफ फॉरेस्ट। ओके, इट्स अ स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, ये तो पता है तुम लोग को पूरा। फॉलो दिस। तो ये माइक्रो और मैक्रो का थोड़ा सा डिस्टिंक्शन याद होना चाहिए। इट स्टडीज फ्रॉम बर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू ना, बर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बर्ड ऊपर से सबको दिखता है ना।
Okay. Now business though, now business economics deals with micro or macro? Business economics deals with micro, mostly with micro. What is business economics again? ये डेफिनेशन याद रखना पहले से. यही लाइन घड़ी घड़ी चलती रहेगी. It deals with, however, macroeconomic analysis also has to play an नसीहत. तुम लोगों ने बता दो ये क्या बोलना चाहते हैं. Business economics usually deals with micro, but macro in business no. Business operates in an environment known as business environment. Business environment has two parts. What? पढ़ा है कौन से टू पार्ट्स? बीसीके में पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है क्या? बताओ दो पार्ट्स, पहला और दूसरा कोई भी बताओ. एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड इंटरनल, है कि नहीं? दो बातें होती है कि नहीं? बताओ. तो ये ना मैक्रो भी तो पढ़ना पड़ता है कि नहीं? Okay. Business firms should use knowledge of macro economics to understand हाँ, एक्सटर्नल एनवायरमेंट के लिए क्या यूज करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना? वी हैव टू यूज मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो वी रिक्वायर बोथ. ओके. Okay, for example, knowledge of national income, GDP growth rate, inflation, etc. will help business firm in making
सुटेबल पॉलिसीज, है ना। अगर हमको नॉलेज होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल की, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, नेशनल इनकम, ये सब पता होगा तो वी कैन इजीली हैव सुटेबल पॉलिसी। और जब भी पॉलिसी बनाएंगे तो इन सब बातों को नजर में रखना पड़ेगा, है कि नहीं। यस और नो? हाँ, follow this now. So what is business economics? Use of microeconomic theories helps business units to decide about operating activities, है ना। what decision regarding how much to produce, what price to charge, when to shut down a unit are based on theory of microeconomics। तो मैक्रो और माइक्रो हम दोनों यूज करने वाले हैं, हालांकि माइक्रो ज्यादा यूज करेंगे। ओके, आया समझ में कि नहीं? नाउ फीचर्स ऑफ first is business economics is a science है वो। It is a science. It uses principles of microeconomics मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, इसको ज्योमेट्री को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? इकोनोमेट्रिक्स। ओके, टू मेक प्रॉपर स्ट्रैटेजीज, ये सब यूज करते हैं। मैथ्स भी यूज करते हैं, जैसे तुम लोग को बताता हूं, मैं बताता हूं, सुनो। तुम लोग ने 12th में एक चैप्टर किया मालूम है, असाइनमेंट, याद है कि नहीं है? हाँ, यस और नो? अब असाइनमेंट चैप्टर में है क्या मुझे बताओ। तुम लोग मैक्सिमाइज करते हो और मिनिमाइज करते हो कि नहीं? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हो कि नहीं? हाँ या नहीं? हाँ, तो वो भी वहां भी क्या है, वी आर ट्राइंग टू राइट पर्सन अलॉटेड द राइट जॉब, है कि नहीं? हाँ, तो हम लोग ताकि फायदा हो ना, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, वहां भी तो स्कैर्स रिसोर्सेज यूज करने की बात है। देयर ऑल्सो वी आर यूजिंग द स्कैर्स रिसोर्सेज और नॉट? वी आर यूजिंग स्कैर्स रिसोर्सेज इवन देयर। इट यूजेस प्रिंसिपल, उसमें मैथ्स भी यूज करते हैं, ज्योमेट्री भी यूज करते हैं,
टू मेक तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, और सब के प्रिंसिपल्स यूज करते हैं. ओके. सेकेंड इज largely based on माइक्रो इकोनॉमिक्स. ज्यादा करके माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, क्योंकि हम लोग वी डील्स विद प्रॉब्लम ऑफ ए इंडिविजुअल. सिंस इन बिजनेस इकोनॉमिक्स we deal with the problem of an individual firm or organization. The approach of business economics is mostly माइक्रो इन नेचर. तो इसकी जो अप्रोच है वो माइक्रो होती है. फॉलो दिस. हाँ, तो पहले साइंस है, फिर वो माइक्रो बेस्ड है, बट इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट तो ये नहीं कि हम लोग माइक्रो यूज करते तो मैक्रो यूज नहीं करेंगे. मैक्रो करेंगे लेकिन उसके कुछ एलिमेंट्स यूज करेंगे. ओके. अ फर्म ऑपरेट्स इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट, है ना, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज, फिर इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ, ओके, बिजनेस साइकिल्स, ये सब इन्वायरमेंट है एक्सटर्नल. ओके. डिसीजंस ऑफ बिजनेस आर टू बी टेकन with background of external environment. एक्सटर्नल environment के बैकग्राउंड में लेने पड़ते डिसीजन, हाँ कि नहीं. सो इट all these components are to be considered in डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. तो हम लोग माइक्रो को भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि माइक्रो से तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, हम लोग को इंटरनल एनवायरनमेंट भी देखना पड़ता है और एक्सटर्नल भी देखना पड़ता है. आई बात समझ में? pragmatic approach. See here, what is pragmatic means what, you know? Practical approach. Practical approach होती है. जैसे
जैसे ना माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, such as utility, indifference curve are only theories. However, approach of business economics is practical, is more real and practical as we apply principles of economics to real life situation. तो हम लोग इसके थियरीज अप्लाई करते हैं रियल लाइफ सिचुएशन पे. वी अप्लाई थियरीज टू ना. बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, ये पहले समझा. इट्स अ साइंस. इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो. बिजनेस इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन याद रखना, घड़ी घड़ी भूल मत जाना डेफिनेशन. यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक बिजनेस डिसीजन. बिजनेस डिसीजन के लिए इकोनॉमिक्स का रूल्स यूज करना. सी बिजनेस economics uses tools of mathematics, econometrics, etc. to we use all these tools, है ना. therefore business economics is what? इंटरडिसिप्लिनरी. मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स यूज करते हैं एक साथ. आई बात समझ में? नो. ये सबसे इंपॉर्टेंट. नॉर्मेटिव क्या होता है पता है? पॉजिटिव साइंस क्या होता है? नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है? prescribes, describes a phenomena. है ना. माइक्रो इकोनॉमिक्स का नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इट डज नॉट मेक वैल्यू जजमेंट. इट डज नॉट. नॉर्मेटिव नहीं, पॉजिटिव ये रहा. Positive science describes a phenomena. It does not prescribe things. Positive science studies things as they are. जैसा था वैसा बताता है. समझा? पॉजिटिव साइंस. नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है? prescribes things. It makes value judgments. It
studies what should be done. ओके, तो वो बताता है कि क्या करें. इट what is right and what is wrong, है कि नहीं. It is based on value judgments. So it is based on value judgment. Positive science, normative science prescribe things. It makes value judgment. ना यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रिस्क्राइब्स द बेस्ट वे टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव. सो इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया. पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या होता है कि भाई जैसा है बता दिया, आपने कुछ देखा बोला हाँ ये ऐसा था, इसको ऐसा होना चाहिए था, ये गलत था, वो गलत था. वो क्या होता है? नॉर्मेटिव. प्रिस्क्राइब्स द थिंग्स. ओके, अंडरस्टैंडिंग दिस. Follow this. Now, scope of business economics. देखो, अब हम लोग है ना, एक एक फर्म के ऑपरेशंस में होता है. फर्स्ट मैं खाली पॉइंट्स दे दूंगा. इट इज अप्लाइड टू ऑपरेशनल एंड इंटरनल इश्यूज. मतलब how should a firm attain equilibrium? How should a firm produce optimum level of output? तो ये सब क्या होता है? इट इज ऑपरेशनल. मतलब वो रोज एक फर्म क्या करेगी, क्या काम करेंगे, इट इज ऑपरेशनल. देन डिमांड फोरकास्टिंग. ओके, वेरियस टेक्निक्स are used, such as of statistics are used for demand forecasting. है ना? तो वो करते हैं कि नहीं हम लोग डिमांड फोरकास्टिंग के लिए. ओके, हैज टू प्लान अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी. तो हम लोग ये बहुत सारे डिमांड फोरकास्टिंग का भी हिस्सा स्कोप में आता है ना. फिर कॉस्ट एनालिसिस, ये डिसाइडिंग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट. तो ये कॉस्ट एनालिसिस भी करते हैं हम लोग. देन इन्वेंटरी मैनेजमेंट करते हैं. ये तुम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे.
ये सब स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स है, मतलब मोस्टली इंटरनल होता है, हर चीज का कैसे यूटिलाइज करने का, हाउ टू अचीव द गोल्स ऑफ बिजनेस, दैट इज लास्ट इज इट इज यूज ऑफ इकोनॉमिक्स इन अचीविंग। आया समझ में ये पूरा स्टोरी बिजनेस इकोनॉमिक्स का? ये है क्या है, वही का वही रूल बता रहे घड़ी घड़ी, तो ये सब है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके।